तो जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि गया लगभग लोग पिंडदान करने के लिए ही आते हैं, तो ठीक वैसे ही मैं अपनी माँ का पिंडदान करने के लिए आया था। और जब पिंडदान आप करते हैं तो आपके जितने भी वंश जो डेथ किए हुए हैं सभी को एक साथ इसमें पिंडदान किया जाता है। तो पिंडदान करने के लिए जो पहला दिन आते हैं उसके बाद आपका 1 घंटा का जो विधि व्यवहार होता है उसके बाद सारा दिन बचता है। तो आप चाहे तो गया में जितने भी पर्यटन स्थल है उसको आप घूम सकते हैं और बहुत ही कम बजट में आप घूम सकते हैं। आप जिस पंडा के पास आप जाइएगा वहाँ पर उसी घर के सामने से ही आपको टेम्पो मिल जाएगा, जिसे कम ही बजट में आप रिजर्व करके आपको पूरा गया जो भी पर्यटन स्थल है उसको घुमाकर आपको ठीक उसी पंडा के पास आपको छोड़ देगा। तो हम लोग ने भी डिसीजन लिया कि थोड़ा घूम लिया जाए, क्योंकि रूम पे बैठ के उदास रहने से अच्छा थोड़ा सा यहाँ जो भी बौद्ध भगवान है और माँ सीता जो अपने ससुर जी को पिंडदान किए थे बालू के द्वारा, वो सब दृश्य को मैं भी देखूं और साथ में जो हमारे यूट्यूब में भाई बंधु है जो देखेंगे वो भी देख सके। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले माँ सीता सेतु पुल का दर्शन करवाता हूँ और उसके बाद माँ सीता ने जो अपने ससुर जी को पिंडदान किए थे वो भी दिखाऊंगा। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा बोध गया में जो भी हमारे बुद्ध भगवान की मूर्ति है सभी को। तो चलिए, ये जो आप देख रहे हैं दिन का दृश्य है माँ सीता सेतु पुल का, और जो कि फल्गु नदी के ऊपर बना हुआ है और ठीक नीचे की ओर रबर का डैम बना हुआ है। और यह इसलिए बना गया है कि पितृपक्ष के समय यहाँ पर जल का बहुत ही कमपाई होता है, क्योंकि माँ सीता ने जब फल्गु नदी को श्राप दिया था, जिसके कारण पितृपक्ष के समय यहाँ पर जो फल्गु नदी है वह बालू के नीचे समा जाता है, जिसके कारण यहाँ पर जल नहीं होता है। तो जिसके कारण यहाँ पर रबर का डैम बनाया गया है जल जमाव करने के लिए, और इसके ऊपर में बना हुआ है यह पुल माँ सीता सेतु। और साथ ही आप सभी को ये बता दूं कि जब भी इस सेतु के ऊपर आए घूमने के लिए तो रात्रि के समय आए, क्योंकि रात्रि के समय यहाँ का जो दृश्य है बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक लगता है, जो कि आप देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो लाइट का जो काम किया गया है इस सेतु के ऊपर बहुत ही खूबसूरत तरीका से, जो कि यहाँ क्षण भर में लाइट जो है आप किसी कलर का देख रहे हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं क्षण भर में लाइट चेंज होकर इस पुल का पूरा नज़ारा बदल देता है। तो ठीक इसी प्रकार यह ऊपर से नीचे पूरा लाइट से काम किया गया है, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षित लगता है यह पुल। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पुल के साथ साथ इसके आसपास में भी यहाँ पर लाइट का बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, ये जो दृश्य है यह फल्गु नदी के साइड का दृश्य है, इस साइड का, जो कि पिंडदान इसी जगह पे होता है। और यहाँ साफ सुथरा का बहुत ही अच्छी तरीक़ा से ध्यान दिया जाता है, क्योंकि यहाँ देश विदेश से लोग यहाँ पर घूमने भी आते हैं और अधिक संख्या में यहाँ पिंडदान करने के लिए आते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ जो डैम के पास जो दीवार बना हुआ है यहाँ से शुरू हुआ है, और आप जहाँ सीता माँ का कुंड है वहाँ तक ये दीवार बनाया गया है, जिसमें कि सीता माँ से जुड़ी हुई सभी दृश्य को यहाँ पर छवि के रूप में दर्शाया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वीडियो को आगे बढ़ाता हूं और माँ सीता ने किन किन को श्रापित किया था उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं, जिसमें से पहला है फल्गु नदी, जिन्हें माता सीता के द्वारा श्राप मिला था कि फल्गु नदी नाम तो रहेगा मगर इनका प्रभाव जो होगा वह नीचे से होगा, मतलब रेत के नीचे से यहाँ जल का प्रभाव होता है, जिसके कारण इन्हें सलीला भी कहा जाता है। और यहाँ पर वर्षा के समय भी यहाँ का जल का ठहराव नहीं होता है। दूसरा श्राप गौ माता को मिला था कि गौ माँ पूजनीय तो रहेगी मगर इनका पिछला हिस्सा पूंछ का होगा पूजा, और यह खाने के लिए दर दर भटकेगी और लोगों का जूठा खाएगी। तीसरा है गया का महाब्राह्मण, जिनको सीता माँ के द्वारा श्राप मिला कि कभी भी संतुष्ट ना रहने का, और कितना भी दान दक्षिणा मिल जाए दरिद्रता हमेशा बना ही रहेगा, और साथ ही अछूत का दर्जा भी मिला। जैसा कि देखते ही है कि ब्राह्मण को अब कितना भी दान दक्षिणा कर ले मुंह फुला का फुला अंत तक रह ही जाता है। इसके बाद चौथा है तुलसी का पेड़। तुलसी का पेड़ को यह श्राप मिला कि गया के धरती पर यह कभी नहीं उगेगी, और यह आज तक सत्य है कि गया की धरती पर कभी भी न तुलसी का पेड़ उगा है और ना ही उगाया गया है। और साथ ही यह भी श्रापित हुआ है कि यह स्वच्छ जगह पे नहीं उगेगा। तो इसके बाद पचमा है कौवा। कौवा को यह श्राप मिला कि यह आपस में हमेशा लड़ झगड़ कर ही खाना को खाएगा। इन पांचों के अलावा एकमात्र वट वृक्ष ही था जिन्होंने सत्य कहा था, जिसके कारण माँ सीता ने आशीर्वाद दिया था दीर्घायु होने का और दूसरों को छाया प्रदान करने का, और जो पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करने के बाद अपने पति का दीर्घायु उम्र का कामना करेगी उसको अखंड सौभाग्य का वरदान भी प्राप्त होगी।
तो फाइनली हम लोग सीता कुंड द्वार आ गए हैं और चलिए आप सभी को सीता कुंड द्वार के बारे में विशेष बातें बताता हूँ। विष्णुपद मंदिर के ठीक विपरीत दिशा में स्थित सीता कुंड सांस्कृतिक दृष्टिकोण से एक अमूल्य विरासत है। सीता कुंड रामायण काल से जुड़ा हुआ है और इसी स्थान पर माँ सीता ने अपने ससुर जी का पिंड दान किया था, जिसका मैं दर्शन नहीं करवा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर मोबाइल ले जाने नहीं दिया जाता है। तो वहाँ मैं आपको बता दूं कि एक जमीन से हाथ निकला हुआ है जो कि राजा दशरथ जी का है और उसमें एक पिंड है बालू का, उसके बाद 2 पिंड जमीन के नीचे रखा गया है, जिसका आप वहां जाने के बाद आराम से दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से जुड़ी कुछ और भी बातें आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर सीता कुंड का एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है और साथ ही आपको एक और बात बता दूं कि एक अन्य कथा के अनुसार प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास को जाते हुए सीता माता ने इसी कुंड में स्नान किया था, जिसके वजह से इस कुंड का नाम सीता कुंड पड़ गया। यह भूतकाल में हुई कई सांस्कृतिक घटनाक्रम का साक्षी है और आज भी लोग उसी रिवाज को परंपरा स्वरूप आगे ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर सभी दर्शन करने के बाद आपको चलिए मैं आपको ले जाता हूँ जहाँ पर सीता माँ ने स्नान किया था, उस कुंड के पास में। वहाँ पर एक सूर्य भगवान का मंदिर भी बनाया गया है जो कि आप ये देख सकते हैं। यही वो सूर्य भगवान का मंदिर यहाँ पर बना हुआ और ठीक इसके बगल में माँ सीता का कुंड भी बना हुआ। तो आप सूर्य भगवान का दर्शन भी कीजिए और मैं आपको इसके बाद आपको सीता कुंड का भी दर्शन करवाता हूँ। तो ये देखिए यही है वो सीता कुंड जहाँ पर सीता माँ ने स्नान किया था और इसलिए इसे सीता कुंड कहा जाता है। फिर दोस्तों इसी के साथ यह ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। और यह ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा और यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो मैंने दृश्य दिखाया, यहाँ का जो भी पुल दिखाया, यहाँ जो भी विधि व्यवहार दिखाया, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।